नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आरडीए। होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में आरडीए से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि आरडीए क्या होता है। आरडीए की इस बार का जो आरडीए है, आरडीए 2020 हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो आरडीए होता है, हर 10 साल में आरडीए परिवर्तित होता है, चेंज हो जाता है। इससे पहले जो आरडीए आया था वो 2010 में आया था और जो आने वाला आरडीए है वो 2030 में आएगा। तो आरडीए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इस बार के आरडीए में हमको एक चीज़ और देखने को मिली, ईएआर। ईएआर की फुल फॉर्म क्या है? एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, ईएआर की फुल फॉर्म है। और ईएआर टेबल्स में हमको देखने को मिला इस बार। आरडीए क्या है? आरडीए एक चार्ट है इंडियंस के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि हमें किस एज ग्रुप को कितनी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन से चीज़ें लेनी चाहिए। इसमें बस इसी बात का जिक्र किया गया है। तो आरडीए में जो चार्ट है, एक सिंपल चार्ट आरडीए है, इसी को हमको लर्न करना होता है। तो जो आरडीए है हम 2020 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आरडीए की रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये है समरी ऑफ आरडीए फॉर इंडियंस 2020। इसमें एज कैटेगरी दी गई है, एज ग्रुप्स दिए गए हैं, जैसे मैन, वुमेन, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, बॉयज़ 10 to 12 ईयर, गर्ल्स 10 to 12 ईयर, और कहाँ तक दिए गए हैं 16 to 18 ईयर तक। फिर उनकी कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी ऑफ वर्क, वो कौन से वर्क के हैं। अगर मैन में भी है तो कौन से वर्क में आता है, उनका जो वर्क है वो कौन सा है, सेडेंट्री है या मॉडरेट है या हैवी वर्कर्स है। उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A और विटामिन D। इतनी मात्रा हमारे आरडीए में दी गई है, जिससे हमें ये लर्न करना है कि कौन से एज ग्रुप को क्या क्या और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो ये जो है ये थोड़ा उसमें है, टफ है। हम जो देखेंगे, जो मैंने इसको थोड़ा सिंपल वे में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। इसमें तो थोड़ा सा उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो ये आरडीए है। आरडीए की फुल फॉर्म हमने देख ली क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। और फिर इसमें जो ट्रेस तत्व होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स मिनरल, जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स में क्या होता है, जो हमारे मिनरल्स हैं इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारे फास्फोरस की मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए, फास्फोरस 1000 mg पर डे लेना चाहिए। सोडियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सोडियम की मात्रा 2000 mg पर डे होना चाहिए। पोटेशियम की मात्रा, कॉपर की मात्रा, मैग्नीशियम, क्रोमियम और सीलियम्स की मात्रा भी आरडीए के अंतर्गत दी गई है। यानी कि हमको इनटेक कितना करना चाहिए, कितना हमारे लिए रिकमेंडेड किया गया है। और मिनरल्स ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो वो कितने हमारे लिए आरडीए के अनुसार बताए गए हैं। फिर जो ईएआर टेबल है, ईएआर टेबल में भी हमको, इसमें ईएआर का मतलब है कि इसमें अनुमानित बताया गया है कि कितने अनुमान लगभग हमको इतना लेना चाहिए और हमारा बॉडी वेट इतना होना चाहिए। लेकिन जो आरडीए है, आरडीए के फुल फॉर्म यानी कि रिकमेंडेड, इतना हमको रिकमेंड कर दिया, जैसे कि डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं ना कि इतनी दवा लेनी है, ये दवा लेनी है, वैसे ही जो आरडीए है उसने रिकमेंड कर दिया कि हमें इतनी चीज़ें लेनी ही लेनी है अपनी फूड में। तो हमारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आरडीए से ही रिलेटेड आते हैं, ईआर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आरडीए को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आरडीए चार्ट हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसी को मैंने थोड़ा इजी वे में बदला है, उसको हम देखेंगे वो क्या है, ठीक है।
आरडीए की फुल फॉर्म हमें पता ही है, जैसे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 2020 आरडीए को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो आरडीए आया था वो 2010 में आया था और आने वाला आरडीए 2030 में आएगा। तो आरडीए की फुल फॉर्म रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। और इस बार के आरडीए में हमको ईआर टेबल भी देखने को मिली है। जो ईआर रिपोर्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है, ईआर का एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, ये ईआर की फुल फॉर्म है। अगला है कि आरडीए को डेवलप किसने किया, यानी कि आरडीए को जो बनाया किसने बनाया, आईसीएमआर एंड निन ने मिलकर बनाया। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और निन का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। आरडीए के लिए जो डाटा कलेक्ट किया गया वो कहाँ से किया गया, भारत के 10 राज्यों से किया गया, 10 स्टेट से। और जो डाटा कलेक्शन एरिया था, जो एरिया चुना गया वो कौन सा एरिया चुना गया, ग्रामीण रूरल एरिया को चुना गया, जो ग्रामीण एरिया था उसको चुना गया। और कितने राज्य चुने गए, 10 राज्य चुने गए। ठीक है, जो आरडीए पूरी रिपोर्ट है उसके अंतर्गत जो मेन पॉइंट है वो यही है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर है कि जो 2020 डाटा है इसको लिया कहाँ से गया है, जो निन और आईसीएमआर ने मिलकर आरडीए को बनाया, उसने जो डाटा लिया वो कहाँ से लिया, एक तो उसने 10 स्टेट से डाटा लिया और रूरल एरिया से डाटा लिया। उसके बाद उसने 4 संस्थाओं से मिलकर भी डाटा लिया। पहले उसने लिया एनएनएमबी से, सेकंड एनएफएचएस से मिल के लिया, और डब्ल्यूएचओ से लिया, और आईएपी से मिल के लिया। एनएनएमबी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। इसका 2015 और 16 का डाटा लिया। और एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका भी 15 और 16 का डाटा लिया। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी 15 और 16 का डाटा लिया। और फोर्थ है आईएपी इंडियन एकेडमी और पीडियाट्रिक्स, इसका भी 2015 और 16 का इसने डाटा लिया। 2020 का आरडीए बनाने के लिए 2015 और 16 का डाटा क्यों लिया, हम 2018 या 19 का डाटा लेके इतनी जल्दी पूरा आरडीए चार्ट नहीं बना सकते। इसीलिए जो 2015 और 16 का टाइम से ही आरडीए बनना स्टार्ट हो गया था। तो जो आने वाला आरडीए होगा 2030 का आरडीए होगा वो भी कब से बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए जो डाटा इकट्ठा होगा वो 2025 से 26 से डाटा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो तब जाके 2020 में जाके पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। इसीलिए इसमें भी जो डाटा देखा गया है वो 2015 और 16 का डाटा देखा गया है। और जो निन और आईसीएमआर ने डाटा लिया था वो कहाँ से लिया, एनएनएमबी से लिया, एनएफएचएस से लिया, डब्ल्यूएचओ से लिया और आईएपी से लिया। और 10 स्टेट लिए, कहाँ के लिए, रूरल एरिया के लिए। ठीक है, अब है समरी ऑफ आरडीए फॉर इंडियंस 2020। हम देखेंगे कि किसके लिए कितना बोला गया है। 2010 में मैन की जो वेट था वो कितना था, 60 kg था 2010 के आरडीए में। और वुमेंस महिला का जो वेट था वो 50 kg था। आरडीए 2020 में ये चेंज हो गया। जैसे जैसे लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंज आती जाता है वैसे ही आरडीए भी चेंज होते जाता है। ठीक है, जो 2020 का आरडीए है इसमें जो मैन की वेट है वो 65 kg है और वुमन का जो वजन है वो कितना है, 55 kg है। और जैसे कि मैंने बताया जो आरडीए है वो हर 10 साल में परिवर्तित होते हैं। और अब 2020 का आरडीए आ गया, आने वाला आरडीए कब होगा, 2023 में आएगा। ठीक है, और रेफरेंस एज आरडीए 2020, आरडीए में जो एज ली गई है इंडियंस की कितनी ली गई है 2020 में, 19 साल से 39 साल तक ली गई है। 19 से 39 ईयर तक एज ली गई है 2020 में। और जो आरडीए 10 था इसमें कितनी ली गई है, 20 to 39 ईयर। ठीक है, 20 से 39 ईयर आरडीए 2010 में लिया गया था, लेकिन 2020 में 19 से 39 ईयर एज ली गई है। इतने लोगों पे सर्वे किया गया है। और फिर जो बॉडी वेट है वो कितना होना चाहिए आरडीए के अनुसार, आरडीए 2020 में बॉडी वेट मेंस का है 65 kg और वुमेन का है 55 kg।
ठीक है। RDA 2020 में जो वज़न वेट बताया गया है वो कितना है, मैन का 65 kg और वुमेन का 55 kg, ठीक है। अब है मैन बॉडी वेट, ठीक है। मैन का जो बॉडी वेट है, सेडेंटरी जो मैन होगा, मॉडरेट और हैवी वर्कर्स, ये वर्क के हिसाब से लोगों में जो वेट है वो कितना होना चाहिए। सेडेंटरी मैन का वेट 65 kg, मॉडरेट का भी 55 kg और हैवी वर्कर्स जो मैन होगा उसका वेट भी 65 kg होना चाहिए, ठीक है। जो सेडेंटरी है इसको हम बोलते हैं निम्न क्रियाशील व्यक्ति, मॉडरेट को बोलेंगे मध्यम क्रियाशील और हैवी को बोलेंगे उच्च क्रियाशील व्यक्ति। फिर जो प्रोटीन है, मेंस के लिए प्रोटीन कितना होना चाहिए, सेडेंटरी के लिए होना चाहिए 54.0 ग्राम पर डे, मॉडरेट के लिए भी सेम होना चाहिए और हैवी के लिए भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, सेडेंटरी के लिए कार्बोहाइड्रेट 130, मॉडरेट के लिए भी 130 और हैवी वर्कर्स के लिए भी 130 कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। आगे है कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सेडेंटरी के लिए कैल्शियम की मात्रा 1000 mg पर डे होनी चाहिए, मॉडरेट के लिए भी 1000 mg पर डे होनी चाहिए और हैवी के लिए भी 1000 mg पर डे होनी चाहिए कैल्शियम की मात्रा मेंस के लिए। और मैग्नीशियम मेंस के लिए कितना होना चाहिए, सेडेंटरी के लिए 385 mg पर डे, मॉडरेट के लिए भी यही होना चाहिए और हैवी वर्कर्स के लिए भी यही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम मैग्नीशियम के बाद है आयरन। आयरन की भी जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, सेडेंटरी के लिए 19 mg और सभी के लिए 19 mg, मॉडरेट के लिए 19 mg और हैवी वर्कर्स के लिए भी 19 mg होनी चाहिए, ठीक है। फिर है जिंक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 17 mg 17 mg 17 mg तीनों के लिए। आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आयोडीन की मात्रा 150 माइक्रोग्राम्स पर डे, 150 माइक्रोग्राम्स पर डे, 150 माइक्रोग्राम्स पर डे तीनों के लिए होनी चाहिए। थायमीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, थायमीन की मात्रा यहाँ से अब चेंज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सब में जो चीज़ होगी अलग अलग मात्रा में पाई जाएगी। जो सेडेंटरी मैन होगा उसके लिए 1.4 mg पर डे चाहिए होगी और मॉडरेट मैन के लिए 1.8 mg चाहिए होगी थायमीन की मात्रा और हैवी वर्कर्स जो मैन होगा उसके लिए 2.3 mg पर डे चाहिए होगी थायमीन की मात्रा, ठीक है। फिर देखेंगे राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा चाहिए, सेडेंटरी के लिए चाहिए 2.0 mg पर डे और मॉडरेट के लिए चाहिए 2.5 mg पर डे, हैवी के लिए चाहिए 3.2 mg पर डे, ठीक है। नियासिन की मात्रा कितनी चाहिए, नियासिन की मात्रा सेडेंटरी के लिए 14 mg पर डे चाहिए, मॉडरेट के लिए 18 mg पर डे चाहिए और हैवी वर्कर्स के लिए 23 mg पर डे चाहिए नियासिन की मात्रा। फिर है विटामिन B6 की मात्रा कितनी चाहिए, जो सेडेंटरी मैन है उसके लिए 1.9 mg पर डे चाहिए, मॉडरेट के लिए 2.4 mg पर डे चाहिए और हैवी के लिए 3.1 mg पर डे चाहिए होगा विटामिन B6। आगे है फॉलिक एसिड की मात्रा कितनी चाहिए, सेडेंटरी मैन के लिए फॉलिक एसिड 3 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए, मॉडरेट के लिए भी 300 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए और हैवी के लिए भी 300 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए फॉलेट की मात्रा। विटामिन B12 की मात्रा कितनी चाहिए, तीनों के लिए विटामिन B12 की मात्रा 2.5 माइक्रोग्राम्स, 2.5 माइक्रोग्राम्स और 2.5 माइक्रोग्राम्स चाहिए। आगे विटामिन A मैन के लिए, सेडेंटरी मैन के लिए 1000 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए, मॉडरेट के लिए भी 1000 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए और हैवी के लिए भी 1000 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए विटामिन A की मात्रा। मैन के लिए विटामिन C कितना चाहिए,
सेडेंट्री के लिए 80 mg पर डे चाहिए, मॉडरेट के लिए 80 mg पर डे चाहिए और हैवी के लिए भी 80 mg पर डे चाहिए विटामिन सी की मात्रा। और विटामिन डी की मात्रा तीनों के लिए बराबर चाहिए 6 IU। IU का फुल फॉर्म क्या है? इस इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ठीक है, जो विटामिन डी है उसको इंटरनेशनल यूनिट में मापा जाता है, तो IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट पर डे 600 चाहिए, तीनों के लिए 600 चाहिए। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे वुमेंस के लिए। महिलाओं के लिए जो बॉडी वेट है वो कितना होना चाहिए 20 RD 2020 के हिसाब से। इसमें भी जो कार्य के आधार पर 3 स्तर में महिलाओं को रखा गया है। पहले एक तो है निम्न स्तर वाली जिसे हम सेडेंट्री बोलते हैं, उसका वेट 55 kg होना चाहिए। मॉडरेट का भी 55 kg होना चाहिए और हैवी वर्कर्स वुमेंस का भी वेट जो होगा 55 kg होना चाहिए। और वुमेंस के लिए प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तीनों वुमेंस के लिए प्रोटीन की मात्रा सेम है, 45.7 ग्राम पर डे, 45.7 ग्राम पर डे और 45.7 ग्राम पर डे प्रोटीन्स की मात्रा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी महिलाओं के लिए, तीनों महिलाओं के लिए सेम होगी, 130 ग्राम पर डे, 130 ग्राम पर डे, 130 ग्राम पर डे, तीनों के लिए सेम है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। फिर है कैल्शियम की मात्रा वुमेंस के लिए कितनी होनी चाहिए? सेडेंट्री वुमेंस के लिए 1000 mg, मॉडरेट के लिए 1000 mg और हैवी वुमेंस के लिए भी 1000 mg होनी चाहिए कैल्शियम की मात्रा। फिर आगे है मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मैग्नीशियम की मात्रा भी तीनों महिलाओं के लिए बराबर होनी चाहिए। ये जो निम्न क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है या उच्च क्रियाशील है, तीनों के लिए 325 mg पर डे, 325 mg पर डे, 325 mg पर डे मैग्नीशियम की मात्रा होनी चाहिए। फिर है आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए महिलाओं के लिए? RD के अनुसार से 29 mg, 29 mg, 29 mg तीनों के लिए बराबर है। ठीक है, फिर है जिंक की मात्रा कितनी होती है? जिंक की मात्रा भी निम्न, उच्च और मध्य तीनों के लिए बराबर है, 13.2 mg पर डे, 13.2 mg पर डे, 13.2 mg पर डे। आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आयोडीन की मात्रा भी सब बराबर है। वुमेंस के लिए आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए महिलाओं के लिए? तीनों के लिए निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर के लिए 150 माइक्रोग्राम्स पर डे, 150 माइक्रोग्राम्स पर डे और 150 माइक्रोग्राम्स पर डे आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू RDA 2020। ठीक है, आगे है थायमीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सेडेंट्री के लिए 1.4 mg पर डे, मॉडरेट के लिए 1.7 mg पर डे और हैवी के लिए 2.2 mg पर डे थायमीन की मात्रा होनी चाहिए। राइबोफ्लेविन की मात्रा, राइबोफ्लेविन सेटेरेट के लिए 1.9 mg, मॉडरेट के लिए 2.4 mg और हैवी वर्कर्स के लिए 3.1 mg पर डे राइबोफ्लेविन्स की मात्रा होनी चाहिए। आगे देखेंगे, आगे है नियासिन। नियासिन वुमेंस के लिए कितना होना चाहिए? सेडेंट्री वुमेंस के लिए 11 mg पर डे, मॉडरेट के लिए 14 mg पर डे और हैवी के लिए 18 mg पर डे नियासिन की मात्रा होनी चाहिए। विटामिन B6 की मात्रा, सेडेंट्री के लिए 1.9 mg, मॉडरेट के लिए 1.9 mg और हैवी वर्कर्स के लिए 2.4 mg पर डे विटामिन B6 की मात्रा होनी चाहिए। और है फॉलेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? फॉलेट की मात्रा सेडेंट्री वुमेंस के लिए 2.20 माइक्रोग्राम्स पर डे और मॉडरेट के लिए भी 2.20 माइक्रोग्राम्स पर डे और हैवी के लिए भी 220 माइक्रोग्राम्स पर डे फॉलेट की आवश्यकता होती है।
आगे देखेंगे विटामिन B12 की मात्रा कितनी होनी चाहिए। विटामिन B12 की मात्रा भी तीनों के लिए बराबर है, 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे, 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे और 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन B12 की मात्रा। आगे देखेंगे विटामिन C की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सेडेंटरी के लिए 65 mg पर डे, मॉडरेट के लिए भी 65 mg पर डे और हैवी वर्कर्स के लिए भी 65 mg पर डे विटामिन C की मात्रा होनी चाहिए। विटामिन A की मात्रा कितनी होनी चाहिए। विटामिन A की मात्रा सेडेंटरी वुमेंस के लिए 840, मॉडरेट के लिए 840 और हैवी के लिए 840 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन A की मात्रा होनी चाहिए। और विटामिन D की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जो निम्न स्तर वाली महिला है 600 माइक्रोग्राम्स पर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई जिसे हम इंटरनेशनल यूनिट पर डे होनी चाहिए। और मध्यम वर्ग के लिए भी 600 माइक्रोग्राम्स पर डे और हैवी क्रियाशील उच्च क्रियाशील महिला के लिए भी 600 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन D की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए जो बॉडी वेट है वो कितना है। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए 55 प्लस 10 kg। ठीक है, 55 तो हमने देखा था कि जो नॉर्मल वुमन का जो बॉडी वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। लेकिन जो प्रेगनेंसी में वो वेट गेन कर लेती है तो इसलिए उसका 10 kg बढ़ जाएगा। 10 kg बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 65 kg हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका है 55 प्लस 10 kg। फिर है लैक्टेशन। जो लैक्टेशन वाली मदर होगी उसको भी 2 पार्ट्स में बांटा है, 0 से 6 मंथ और 7 से 12 मंथ। तो इनमें जो बॉडी वेट होगा वो सेम रहेगा 55 kg। ठीक है, 0 से 6 मंथ और 7 से 12 मंथ में जो प्रेगनेंसी में उसने वेट गेन कर लिया था वो लैक्टेशन पीरियड में जाके अगर बच्चा जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो वेट होता है वुमेंस का वो नॉर्मल वेट में आ जाता है जो 55 kg है। तो लैक्टेशन में जो वेट होगा 0 से 6 मंथ में और 7 से 12 मंथ दोनों में 55 kg होगा अकॉर्डिंग टू RDA। फिर प्रेग्नेंट वुमेंस जो होगी, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए RDA के अकॉर्डिंग प्रोटीन की ग्राम पर डे कितना चाहिए होगा। जो प्रोटीन होगा प्लस 9.5 सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको चाहिए होगा कितना, प्लस 9.5 सेकेंड ट्राइमेस्टर में। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर हम किसको बोलेंगे, जब प्रेग्नेंट वुमन को 3 महीने से 6 महीने के बीच में होगी। 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में जब उसका पीरियड्स चल रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे। फिर प्लस 22.0 थर्ड ट्राइमेस्टर। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होगा यानी कि 6 महीने से 9 महीने वाला जो पीरियड्स होगा वुमन का टाइम पीरियड होगा जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसमें उसकी प्रोटीन की मांग कितनी बढ़ जाएगी, प्लस 22.0 थर्ड में। लेकिन सेकेंड में कितनी चाहिए होगी, सेकेंड में उसको चाहिए प्लस 9.5 सेकेंड ट्राइमेस्टर में चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर कौन सा होता है, जब उसको तीसरे महीने से वो छठे महीने के बीच में होगी। और जब वो 6 महीने से 9 महीने के बीच में होगी तो जो प्रोटीन की मांग बढ़कर कितनी हो जाएगी, प्लस 22.0 थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाएगी। ठीक है, इतनी उसमें जो नॉर्मल प्रोटीन की मात्रा वुमेंस के लिए कितनी होती है, नॉर्मल जो वुमन है जो उसके लिए प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए होती है, 45.7 चाहिए होती है प्रोटीन की मात्रा। लेकिन जब वो प्रेगनेंसी में होगी, गर्भवती होगी, तो उसका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने से 6 महीने के बीच में प्लस 9.5 प्रोटीन उस मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। और जब वो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएगी यानी कि जब वो 6 से 9 महीने के बीच में होगी उस टाइम पे उसको जो प्रोटीन की मांग होगी उसकी बॉडी में कितनी होगी, प्लस 22.0 होगी। ठीक है,
फिर लैक्टेशन मदर का देखेंगे। लैक्टेशन मदर को जो प्रोटीन की मांग है वो कितनी चाहिए होगी। लैक्टेशन यानी कि जो धात्री महिला होती है, दूध पिलाने वाली महिला होती है, उसके लिए प्रोटीन कितने ग्राम पर डे चाहिए होगा। जो 0 से 6 महीने की 6 महीने में 0 से 6 महीने में उसको कितना चाहिए होगा, प्लस 16 से 16.9 ग्राम पर डे उसको प्रोटीन चाहिए होगा। और 7 से 12 महीने में उसको कितना चाहिए होगा, प्लस 13.2 ग्राम पर डे उसको प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी लैक्टेशन वाली वुमन को। ठीक है। फिर देखेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी चाहिए होगी प्रेग्नेंट वुमन को। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 175 ग्राम पर डे चाहिए होगी। पर डे उसको 175 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा प्रेग्नेंट वुमन को। लेकिन जो गर्भधात्री महिला होगी, दूध पिलाने वाली, जिसे लैक्टेशन मदर बोलते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी चाहिए होगी। 0 से 6 महीने में उसको 200 ग्राम्स पर डे चाहिए होगा। और 7 से 12 महीने में भी उसको 200 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। आगे फिर प्रेग्नेंट वुमन के लिए कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी। जो प्रेग्नेंट वुमन होगी उसके लिए कैल्शियम की मात्रा 1000 ग्राम पर डे चाहिए होगी प्रेग्नेंट वुमन के लिए। और धात्री महिला के लिए जो कैल्शियम की मात्रा होगी वो कितनी चाहिए होगी। 0 से 6 महीने में 12 ग्राम पर डे चाहिए होगा। और 7 से 12 महीने में भी 1200 ग्राम पर डे चाहिए होगा। 0 से 6 महीने में भी 1200 ग्राम पर डे चाहिए होगा। और 7 से 12 महीने में भी 1200 ग्राम पर डे कैल्शियम की मात्रा चाहिए होगी लैक्टेशन मदर को। फिर है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। प्रेग्नेंट वुमन के लिए मैग्नीशियम की मात्रा कितनी चाहिए होगी। 385 ग्राम पर डे चाहिए होगी मैग्नीशियम की मात्रा। जो प्रेग्नेंट वुमन है 385 ग्राम्स पर डे मैग्नीशियम की मात्रा चाहिए होगी। और लैक्टेशंस मदर के लिए जो दूध पिलाती है उस मात्रा के लिए मैग्नीशियम की मात्रा कितनी चाहिए होगी। 0 से 6 महीने और 7 से 12 महीने दोनों में 325 ग्राम पर डे मैग्नीशियम की मात्रा चाहिए होगी। एक चीज़ हम कैल्शियम वाले में ये समझेंगे कि जो कैल्शियम की मात्रा है ये प्रेग्नेंट वुमन को 1000 चाहिए, लेकिन जो लैक्टेशन वाली माता होती है उसको 1200 चाहिए। इसको 1200 क्यों चाहिए, क्योंकि जो दूध पिलाने वाली माता होती है, जो हमारे दूध में क्या होता है, सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है। और जो बच्चे का आहार होता है वो क्या होता है, दूध होता है। दूध जो होता है उसमें कैल्शियम होता है, तो इसीलिए जो माँ होती है उसमें कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए उसको 1200 चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से चाहिए 1000 ग्राम पर डे। मैग्नीशियम हमने देख लिया था। फिर प्रेग्नेंट वुमन के लिए आयरन की मात्रा कितनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके लिए आयरन की मात्रा 40 ग्राम्स पर डे चाहिए होती है। प्रतिदिन उसको 40 ग्राम आयरन की मात्रा चाहिए होती है प्रेग्नेंट वाली को। और जो लैक्टेशन वाली मदर होती है, दूध पिलाने वाली माता होती है, उनमें 0 से 6 महीने में 7 से 12 महीने में दोनों महीने उसमें उसको 23 ग्राम पर डे आयरन की मात्रा चाहिए होती है। फिर है जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, इसको जिंक की मात्रा कितनी चाहिए होती है। प्रेग्नेंट वुमन को जिंक की मात्रा 14.5 ग्राम्स पर डे चाहिए होती है। और जो लैक्टेशन वाली मदर होती है उसको 14 mg पर डे चाहिए होती है, 0 से 6 महीने में भी और 7 से 12 महीने में भी उसको 14 mg पर डे जिंक की मात्रा चाहिए होती है। फिर है प्रेग्नेंट वुमन के लिए आयोडीन की मात्रा कितनी चाहिए होती है। प्रेग्नेंट वुमन के लिए आयोडीन की मात्रा 250 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए होती है। 250 माइक्रोग्राम आयोडीन्स की मात्रा प्रेग्नेंट के लिए चाहिए होती है। और जो लैक्टेशन वाली मदर होती है 0 से 6 मंथ और 7 से 12 मंथ 280 माइक्रोग्राम्स पर डे आयोडीन की मात्रा चाहिए होती है। आगे देखेंगे जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके लिए थायमीन की मात्रा कितनी चाहिए होती है। प्रेग्नेंट वुमन के लिए थायमीन की मात्रा 2.0 mg पर डे चाहिए होती है। और जो लैक्टेशन वाली माँ होती है उसके लिए 0 से 6 मंथ में
2.1 और 7 से 12 मंथ में भी 2.1 mg पर डे थायमिन की मात्रा चाहिए होती है। फिर देखेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेंस है उसके लिए राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी चाहिए होती है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए राइबोफ्लेविन की मात्रा 2.7 mg पर डे चाहिए होती है। और लैक्टेशन वाली मदर के लिए जो राइबोफ्लेविन की मात्रा है 0 से 6 महीने में कितनी चाहिए, 3.0 mg पर डे चाहिए। और 7 से 12 मंथ में 2.9 mg पर डे चाहिए। ठीक है, लैक्टेशन मदर में 0 से 6 मंथ में 3.0 mg पर डे राइबोफ्लेविन की मात्रा चाहिए। और 7 से 12 मंथ में 2.9 mg पर डे राइबोफ्लेविन की मात्रा चाहिए। फिर है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है इसके लिए नियासिन की मात्रा कितनी चाहिए। इसके लिए जो नियासिन की मात्रा है +2.5 mg पर डे चाहिए होती है। और लैक्टेशन वाली महिला के लिए 0 से 6 महीने में और 7 से 12 महीने में +5 mg पर डे नियासिन की मात्रा चाहिए होती है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए विटामिन B6 की मात्रा कितनी चाहिए होती है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए विटामिन B6 की मात्रा 2.3 mg पर डे चाहिए होती है। और जो लैक्टेशन वाली मदर होती है उसके लिए प्लस 0.26 0 से 6 महीने में चाहिए होती है। लैक्टेशन वाली मदर को 0 से 6 महीने में प्लस 0.26 mg पर डे विटामिन B6 की मात्रा चाहिए होती है। और 7 से 12 महीने में प्लस 0.17 mg पर डे विटामिन B6 की मात्रा चाहिए होती है। फिर है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फॉलेट की मात्रा कितनी चाहिए होती है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फॉलेट की मात्रा चाहिए होती है 570 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए होती है। और लैक्टेशंस मदर के लिए 0 से 6 मंथ में 330 चाहिए होती है। और 7 से 12 मंथ में भी 330 माइक्रोग्राम्स पर डे फॉलेट की मात्रा चाहिए होती है। फिर है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए विटामिन B12 की मात्रा कितनी चाहिए होती है। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए विटामिन B12 की मात्रा प्लस 0.25 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए होती है। प्लस 0.25 माइक्रोग्राम्स पर डे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए विटामिन B12 की मात्रा चाहिए होती है। और लैक्टेशंस मदर के लिए विटामिन B12 की मात्रा 0.6 मंथ में प्लस 1.0 चाहिए होती है। और 7 से 12 मंथ में भी प्लस 1.0 विटामिन B12 की मात्रा चाहिए होती है। आगे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए विटामिन C की मात्रा कितनी चाहिए होती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए विटामिन C की मात्रा प्लस 15 mg पर डे चाहिए होती है। और लैक्टेशंस के लिए भी 0.6 महीने में 50 mg और 7.12 मंथ में विटामिन C की मात्रा प्लस 50 mg पर डे चाहिए होता है। फिर है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए विटामिन A की मात्रा कितनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए विटामिन A की मात्रा 900 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए। और लैक्टेशंस वाली जो मदर होती है, धात्री महिला होती है, उसके लिए 0 से 6 महीने में 950 और 7 से 12 महीने में 950 विटामिन A की मात्रा चाहिए होती है। विटामिन D की मात्रा प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए विटामिन D की मात्रा 600 IU पर डे चाहिए होती है। और लैक्टेशन वाली मदर के लिए विटामिन D की मात्रा भी 600 चाहिए होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि शिशु के लिए कितनी मात्रा चाहिए होती है। इन्फेंट्स शिशु, इनका जो बॉडी वेट होता है 0 से 6 मंथ में 5.8 होना चाहिए। और 6 से 12 मंथ में 8.5 होना चाहिए। ठीक है, इन्फेंट्स शिशुओं के लिए RDA 2020 के अकॉर्डिंग जो बॉडी वेट है 0 से 6 महीने के बच्चों का जो बॉडी वेट होगा 5.8 होगा, 8 kg होगा। और 6 से 12 मंथ में 8.5 kg होगा।
फिर है इन्फेंट्स के लिए प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए होगी। इन्फेंट्स के लिए प्रोटीन की मात्रा 0 से 6 मंथ में 8.1 ग्राम पर डे चाहिए होता है और 6 से 12 महीने में 10.5 ग्राम पर डे चाहिए होता है। फिर है इन्फेंट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0 से 6 महीने में 55 ग्राम पर डे और 6 से 12 महीने में 95 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चाहिए होती है शिशुओं के लिए। फिर है शिशुओं के लिए कैल्शियम की मात्रा कितनी चाहिए होती है। 0 से 6 महीने में 300 mg पर डे चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 300 mg पर डे कैल्शियम की मात्रा चाहिए होती है। फिर है इन्फेंट्स के लिए मैग्नीशियम की मात्रा कितनी चाहिए होती है। मैग्नीशियम की मात्रा 0 से 6 महीने में 30 mg पर डे चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 75 mg पर डे मैग्नीशियम की मात्रा चाहिए होती है शिशुओं को। फिर देखेंगे जो इन्फेंट्स हैं इनके लिए आयरन की कितनी मात्रा चाहिए होती है। आयरन की मात्रा 0 से 6 मंथ में कुछ नहीं चाहिए होती है, क्योंकि जो आयरन होता है वो बच्चा अपने पेट में उसको पहले से पेट से अपने उसमें जो आयरन की मात्रा है वो पूर्ण रूप से रहती है। फिर 6 से 12 महीने में उसको 3 mg आयरन की आवश्यकता होती है पर डे। फिर इन्फेंट्स के लिए जिंक की मात्रा कितनी mg चाहिए होती है। जिंक की मात्रा 0 से 6 मंथ में कुछ नहीं चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 2.5 mg पर डे जिंक की मात्रा चाहिए होती है इन्फेंट्स बच्चों जो शिशु होते हैं छोटे उनके लिए। फिर इन्फेंट्स के लिए आयोडीन की मात्रा कितनी चाहिए होती है। 0 से 6 महीने में 100 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 130 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा इन्फेंट्स को चाहिए होती है। फिर है इन्फेंट्स को थायमीन की मात्रा कितनी चाहिए होती है। 0 से 6 महीने में 0.2 mg पर डे चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 0.4 mg पर डे चाहिए होती है। फिर है इन्फेंट्स को राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी चाहिए होती है। 0 से 6 महीने में 0.4 mg पर डे चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 0.6 mg पर डे राइबोफ्लेविन की मात्रा चाहिए होती है। फिर देखेंगे इन्फेंट्स के लिए नियासिन की मात्रा कितनी चाहिए होती है। नियासिन की मात्रा 0 से 6 महीने में 2 mg पर डे चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 5 mg पर डे नियासिन की मात्रा चाहिए होती है। फिर है इन्फेंट्स के लिए विटामिन B6 की मात्रा कितनी चाहिए होती है। 0 से 6 महीने में 0.1 mg पर डे चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 0.6 mg पर डे चाहिए होती है। ठीक है, 6 से 12 महीने में 0.6 mg पर डे विटामिन B6 की मात्रा चाहिए होती है। फिर देखेंगे इन्फेंट्स के लिए फॉलेट की मात्रा कितनी चाहिए होती है। 0 से 6 मंथ में 25 माइक्रोग्राम्स पर डे फॉलेट की मात्रा चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 85 माइक्रोग्राम्स पर डे इन्फेंट्स को फॉलेट की मात्रा चाहिए होती है। फिर है इन्फेंट्स को विटामिन B12 की कितनी मात्रा चाहिए होती है पर डे। 0 से 6 महीने में पर डे 1.2 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन B12 की मात्रा चाहिए होती है और 6 से 12 मंथ में 1.2 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए होती है। फिर है इन्फेंट्स को विटामिन C की कितनी मात्रा चाहिए होती है। विटामिन C की मात्रा 0 से 6 महीने में 20 mg पर डे चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में 27 mg पर डे विटामिन C की मात्रा चाहिए होती है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे इन्फेंट्स के लिए विटामिन A की कितनी मात्रा चाहिए होती है। 0 से 6 महीने में 130 mg 0 से 6 महीने में 350 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन A की मात्रा चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में भी 350
माइक्रोग्राम से पर डे विटामिन ए की मात्रा चाहिए होती है। फिर है इन्फेंट्स को विटामिन डी की कितनी मात्रा चाहिए होती है। विटामिन डी की मात्रा 0 से 6 महीने में 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे चाहिए होती है और 6 से 12 महीने में भी 400 IU पर डे चाहिए होता है विटामिन डी की मात्रा। ठीक है, अब देखेंगे कि जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चों के लिए बॉडी वेट क्या दिया गया है और उनके लिए विटामिन की मात्रा कितनी दी गई है। चिल्ड्रंस के लिए जो बॉडी वेट है वो कितना होना चाहिए। 1 से 3 ईयर में जो चिल्ड्रंस है, 1 से 3 साल के बच्चों का जो बॉडी वेट होगा 11.7 kg होना चाहिए। ठीक है, 11.7 kg चिल्ड्रंस का बॉडी वेट होना चाहिए 1 से 3 ईयर में। फिर है 4 से 6 साल के बच्चे का बॉडी वेट कितना होना चाहिए। 18.3 kg उसका बॉडी वेट होना चाहिए। और फिर 7 से 9 ईयर के बच्चे का जो बॉडी वेट होगा वो कितना होगा। 25.3 kg उसका बॉडी वेट होगा। ठीक है, फिर है चिल्ड्रंस के लिए प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए होगी। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 11.3 ग्राम पर डे प्रोटीन्स की मात्रा होनी चाहिए और 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 15.9 ग्राम पर डे प्रोटीन्स की मात्रा होनी चाहिए और 7 से 9 ईयर के बच्चे के लिए 23.3 ग्राम्स पर डे प्रोटीन्स की मात्रा होनी चाहिए। फिर है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए बच्चों के लिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 1 से 3 ईयर के बच्चे के लिए 130, 4 से 6 ईयर के लिए भी 130 और 7 से 9 ईयर के लिए भी 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। फिर देखेंगे, फिर जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए कैल्शियम की मात्रा कितनी mg पर डे चाहिए होती है। 1 से 3 ईयर 500 चाहिए होती है, 4 से 6 ईयर 550 और 7 से 9 साल में 650 कैल्शियम की मात्रा चाहिए होती है। 1 ईयर में 500 mg पर डे। फिर है 4 से 6 ईयर में 550 mg पर डे। फिर 7 से 9 ईयर में 650 mg पर डे कैल्शियम की मात्रा चाहिए होती है। ठीक है, आगे देखेंगे मैग्नीशियम की कितनी मात्रा चाहिए। मैग्नीशियम की मात्रा 1 से 3 ईयर में 135 चाहिए, 4 से 6 ईयर में 155 और 7 से 9 में 9 साल के बच्चे के लिए जो मैग्नीशियम की मात्रा है वो कितनी है। 215 mg पर डे होनी चाहिए। ठीक है, फिर है चिल्ड्रंस के लिए आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आयरन की मात्रा 1 से 3 साल में 8 mg पर डे, 4 से 6 साल में 11 mg पर डे और 7 से 9 साल में 15 mg पर डे आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। फिर है चिल्ड्रंस के लिए जिंक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जिंक की मात्रा 1 से 3 ईयर में 3.0 mg पर डे, 4 से 6 ईयर में 4.5 mg पर डे और 7 से 9 ईयर में 5.9 mg पर डे जिंक की मात्रा होनी चाहिए। फिर है चिल्ड्रंस के लिए आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आयोडीन की मात्रा 1 से 3 साल में 90 माइक्रोग्राम्स पर डे, 4 से 6 साल में 120 माइक्रोग्राम्स पर डे और 7 से 9 साल में 120 माइक्रोग्राम्स पर डे आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। फिर है चिल्ड्रंस के लिए थायमीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 1 से 3 साल में 0.7 mg पर डे होनी चाहिए, 4 से 6 ईयर में 0.9 mg पर डे होनी चाहिए और 7 से 9 ईयर में 1.1 mg पर डे थायमीन की मात्रा होनी चाहिए। फिर है चिल्ड्रंस के लिए राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए राइबोफ्लेविन की मात्रा 0.9 mg होनी चाहिए, 4 से 6 ईयर के चिल्ड्रंस के लिए 1.3 mg पर डे होना चाहिए और 7 से 9 ईयर के चिल्ड्रंस के लिए 1.6 mg पर डे राइबोफ्लेविन की मात्रा होनी चाहिए। फिर है चिल्ड्रंस के लिए नियासिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। नियासिन की मात्रा 1 से 3 साल में 7 mg पर डे होना चाहिए, 4 से 6 साल में 9 mg पर डे होना चाहिए
और 7 से 9 साल में 11 mg पर डे नियासिन की मात्रा होनी चाहिए। फिर है विटामिन B6 की मात्रा कितनी होनी चाहिए। विटामिन B6 1 से 3 साल में 0.9 mg पर डे होना चाहिए, 4 से 6 साल में 1.2 mg पर डे होना चाहिए और 7 से 9 साल में 1.7 mg पर डे विटामिन B6 की मात्रा होनी चाहिए। फिर है फॉलेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। फॉलेट की मात्रा 1 से 3 ईयर में 110 माइक्रोग्राम्स पर डे होना चाहिए, 4 से 6 साल में 135 माइक्रोग्राम्स पर डे होना चाहिए और 7 से 9 साल में 170 माइक्रोग्राम्स पर डे फॉलेट की मात्रा होनी चाहिए। फिर है विटामिन B12 की कितनी मात्रा होनी चाहिए। विटामिन B12 की 1 से 3 साल में 1.2 माइक्रोग्राम्स पर डे होनी चाहिए और 4 से 6 ईयर में 1.2 माइक्रोग्राम्स पर डे होना चाहिए, 7 से 9 ईयर में 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे होना चाहिए विटामिन B12 की मात्रा। फिर है विटामिन C की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 1 से 3 ईयर में 27 mg होनी चाहिए, 4 से 6 ईयर में 32 mg पर डे होना चाहिए और 7 से 9 ईयर में 43 mg पर डे विटामिन C की मात्रा होनी चाहिए। आगे देखेंगे चिल्ड्रंस के लिए विटामिन A की मात्रा कितनी होनी चाहिए। विटामिन A की मात्रा 1 से 3 साल में 390 माइक्रोग्राम्स पर डे होने चाहिए और 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 510 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन A की मात्रा होनी चाहिए और 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 630 माइक्रोग्राम्स विटामिन A की मात्रा होनी चाहिए। फिर है चिल्ड्रंस के लिए विटामिन D की मात्रा कितनी होनी चाहिए। विटामिन D की मात्रा 1 से 3 ईयर में, 4 से 6 ईयर में, 7 से 9 ईयर में सभी में 600 होनी चाहिए और जो विटामिन A है इसको इंटरनेशनल यूनिट में इसका मेज़रमेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो बॉय हैं, बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए 10 से जो 12 साल के बच्चे होते हैं, 10 से 12 साल के बच्चों के लिए आरडीए के अकॉर्डिंग क्या कितना दिया गया है। बॉडी वेट कितना होना चाहिए 10 से 12 साल के लड़कों का। उनका वजन होना चाहिए 34.9 kg। प्रोटीन की मात्रा चाहिए 31.8 ग्राम पर डे। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चाहिए 130 ग्राम पर डे। कैल्शियम की मात्रा चाहिए 850 mg पर डे और मैग्नीशियम की मात्रा चाहिए 270 mg पर डे। आयरन की मात्रा चाहिए 16 mg पर डे। जिंक की मात्रा चाहिए 8.5 mg पर डे। आयोडीन की मात्रा चाहिए 150 माइक्रोग्राम्स पर डे। थायमीन की मात्रा चाहिए 1.5 mg पर डे। राइबोफ्लेविन की मात्रा चाहिए 2.1 mg पर डे। नियासिन की मात्रा चाहिए 15 mg। विटामिन B6 की मात्रा चाहिए 2.0 mg पर डे। फॉलेट अम्ल की मात्रा चाहिए 220 माइक्रोग्राम्स पर डे। विटामिन B12 की मात्रा चाहिए 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे। विटामिन C की मात्रा चाहिए 54 mg पर डे और विटामिन A की मात्रा चाहिए 770 माइक्रोग्राम्स पर डे, 770 माइक्रोग्राम्स और विटामिन B की मात्रा चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। ये किसके लिए दिया गया है। ये बॉडी जिनका एज कितना है 10 से 12 साल के लड़कों का जो आरडीए के अकॉर्डिंग है ये दिया गया है। आप देखेंगे कि जो 10 से 12 साल के लड़के हैं उनके लिए क्या आरडीए में बताया गया है। 10 से 12 साल के लड़कियों के लिए बॉडी वेट कितना होना चाहिए 36.4 kg उनका बॉडी वेट होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा 32.8 ग्राम पर डे। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 130 ग्राम पर डे। कैल्शियम की मात्रा 850 mg पर डे। मैग्नीशियम की मात्रा 250 mg पर डे। आयरन की मात्रा 28 mg पर डे।
जिंक की मात्रा 8.5 mg पर डे, आयोडीन की मात्रा 150 माइक्रोग्राम्स पर डे, थायमीन की मात्रा 1.4 mg पर डे, राइबोफ्लेविन की मात्रा 1.9 mg पर डे, नियासिन की मात्रा 16 mg पर डे, विटामिन B6 की मात्रा 1.9 mg पर डे, फॉलेट की मात्रा 225 माइक्रोग्राम्स पर डे और विटामिन B12 की मात्रा 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे, विटामिन C की मात्रा 52 माइक्रोग्राम्स पर डे और विटामिन ए की मात्रा 790 माइक्रोग्राम्स पर डे और विटामिन डी की मात्रा 600 माइक्रोग्राम्स पर डे। बॉडी वेट, एज कितनी, गर्ल्स की एज 10 से 12 ईयर की लड़की के लिए RDA में ये बताया गया है। ठीक है, आप देखेंगे बॉयज़ 13 से 15 ईयर के बॉयज़ के लिए क्या बताया गया है। 13 से 15 साल के लड़कों के लिए बॉडी वेट कितना होना चाहिए 13 से 15 साल के लड़के का, 50.5 kg होना चाहिए। प्रोटीन 44.9 ग्राम पर डे, कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम पर डे, कैल्शियम 1000 ग्राम पर डे, मैग्नीशियम 355 mg पर डे, आयरन 22 mg पर डे, जिंक 14.3 mg पर डे, आयोडीन 150 माइक्रोग्राम्स पर डे, थायमीन 1.9 mg पर डे, राइबोफ्लेविन 2.7 mg पर डे, नियासिन 19 mg पर डे, विटामिन B6 2.6 mg पर डे, फॉलिक 285 mg पर डे, विटामिन B12 2.5 mg माइक्रोग्राम्स पर डे, विटामिन C 72 mg पर डे, विटामिन C 930 माइक्रोग्राम्स पर डे और विटामिन D 600 IU पर डे 13 से 15 ईयर के बॉयज़ के लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम 13 से 15 ईयर की लड़कियों के लिए RDA में क्या दिया गया है। जो 13 से 15 ईयर के लड़के हैं उनका बॉडी वेट होना चाहिए 49.6 kg और प्रोटीन 43.2 ग्राम पर डे, कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम पर डे, कैल्शियम 1000 ग्राम पर डे, मैग्नीशियम 325 ग्राम पर डे, आयरन 30 ग्राम mg पर डे, जिंक 12.8 mg पर डे, आयोडीन 150 माइक्रोग्राम्स पर डे, थायमीन 1.6 mg पर डे, राइबोफ्लेविन 2.2 mg पर डे, नियासिन 16 mg पर डे, विटामिन B6 2.2 mg पर डे, फॉलेट 245 माइक्रोग्राम्स पर डे, विटामिन B12 2.5 माइक्रोग्राम, विटामिन C 66 mg पर डे और विटामिन A 890 माइक्रोग्राम्स पर डे, विटामिन D 600 माइक्रोग्राम्स पर डे। विटामिन D जो चाहिए 600 IU पर डे, किसके लिए, गर्ल्स 13 से 15 ईयर की। ठीक है, अब देखेंगे हम बॉयज़ 16 से 18 ईयर के बॉयज़ के लिए RDA में क्या बोला गया है। 16 से जो 18 ईयर्स के बॉयज़ हैं उनका बॉडी वेट कितना होना चाहिए 64.4 kg होना चाहिए और प्रोटीन की मात्रा 55.4 kg, प्रोटीन की मात्रा 55.4 ग्राम पर डे होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम पर डे, कैल्शियम 1050 mg पर डे होना चाहिए क्योंकि कैल्शियम की मांग जो होती है वो 16 से 18 ईयर में बढ़ जाती है। इसी टाइम पे जो हमारी मसल्स होती हैं वो बढ़ रही होती हैं और जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं इस अवस्था में, तो इसलिए इसमें कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। मैग्नीशियम की मात्रा कितनी चाहिए होती है, मैग्नीशियम की मात्रा 405 mg पर डे, आयरन की मात्रा 26 mg पर डे, जिंक की मात्रा 17.6 mg पर डे, आयोडीन की मात्रा 150 माइक्रोग्राम्स पर डे, थायमीन की मात्रा 2.2 mg पर डे, राइबोफ्लेविन की मात्रा राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी चाहिए 3.1 mg पर डे और नियासिन की मात्रा 22 mg पर डे,
विटामिन B6 की मात्रा 3.0 mg पर डे, फॉलेट की मात्रा 340 माइक्रोग्राम्स पर डे, विटामिन B12 की मात्रा 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे और विटामिन सी की मात्रा 82 mg पर डे, विटामिन ए की मात्रा 1000 माइक्रोग्राम्स पर डे, विटामिन डी की मात्रा 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। बॉडी बॉय 16 से 18 ईयर के लिए अकॉर्डिंग टू RDA, ठीक है। फिर है जो 16 से 18 ईयर के लड़कियां हैं उनके लिए RDA में क्या बताया गया है। 16 से 18 ईयर की लड़कियों का जो बॉडी वेट होगा वो कितना होगा, 55.7 kg होगा। प्रोटीन 46.2 ग्राम्स पर डे, कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम पर डे, कैल्शियम 10 से 50 mg पर डे, मैग्नीशियम 335 mg पर डे, आयरन 32 mg पर डे, जिंक 14 से 14.2 mg पर डे, आयोडीन 150 माइक्रोग्राम्स पर डे, थायमीन 1.7 mg पर डे, राइबोफ्लेविन 2.3 mg पर डे और नियासिन 17 mg पर डे, विटामिन B6 2.3 mg पर डे, फॉलेट 2.7 माइक्रोग्राम्स पर डे, विटामिन B12 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे और विटामिन सी 68 mg पर डे और विटामिन ए 860 माइक्रोग्राम्स पर डे और विटामिन डी 600 माइक्रोग्राम्स पर डे RDA में बताया गया है। तो ये हमने सब देख लिया जो RDA रिपोर्ट में क्या क्या बताया है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और इन चीज़ों को हम काफ़ी इजी वे में देख चुके हैं, ठीक है। ये हमारे लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा RDA रिपोर्ट से। ये मैंने सबको अलग अलग लिख के और काफ़ी इजी वे में इसको बना दिया। तो RDA को हमको बस याद करना होता है, लर्न करना होता है, जैसा इसका डाटा है उसको याद कर लेना होता है और यही हमारे एग्जाम्स में पूछे जाता है। ये मैंने काफ़ी इजी बना दिया है तो आपको याद करने में ये आसान होगा। जो ये RDA है इसी RDA को सरल रूप में मैंने वो सब स्लाइड्स में आपको बताया और समझाया कि कैसे हमको लर्न करना है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। यही सब है, यही RDA के अंतर्गत है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो EAR है इसमें से भी कुछ कुछ चीज़ें देख लेना, जैसे कि बॉडी वेट तो सेम ही है इसमें, लेकिन इसमें जो थोड़ा चेंज है, इसमें जो अनुमानित होगा वो कितना होगा। जैसे प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए एनर्जी प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए होगी, 350 चाहिए होगी, प्लस 350 चाहिए होगी। तो एक एनर्जी वाला देख लेना प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए और बाकी ये बॉडी वेट ये थोड़ा ऊपर ऊपर ही देख लेना। लेकिन तो जो हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो करना है RDA पे, क्योंकि RDA से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।